नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारी कुछ पोस्ट जो कि कुमार गणेश जी के साथ हमारे साक्षात्कार की थी और ज्योतिषीय चर्चा समसामयिक विषयों पे थी, उससे रिलेटेड कुछ भविष्यवाणियां सही हुई। काफी लोगों ने हमें जो है फोन कॉल्स किए, बधाइयां भी दी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो चैनल है बिल्कुल सरल शब्दों में, बिना किसी लाग लपेट के ज्योतिष को किस प्रकार देखा जाना चाहिए ये बताने का प्रयास करता है। कुमार गणेश हमारे बहुत अच्छे विद्वान मित्र हैं, जयपुर बेस्ड हैं, अंक शास्त्री हैं। उनकी गणना और हमारी कैलकुलेशन दोनों ने मिलकर कुछ क्लिपिंग्स हमने आपको दी थे कि भाई भगवत मान बनते हैं तो क्या रहने वाला है पंजाब के सीएम, और उत्तरांचल में पुनः धामी जी ही सरकार बनाएंगे ये भी हमने कहा था। उसकी कुछ झलक भी मैं आपको इस पोस्ट में शेयर स्क्रीन के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को विश्वास दिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने इसी चर्चा को लिया है कि कुमार गणेश जी जो कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लगातार करीब 4-5 बार हमारे इस चैनल पे आए हैं और उन्होंने ज्योतिष दृष्टिकोण से अंकों के आधार पर भविष्यवाणियां की और वो बिल्कुल सटीक बैठी हैं। तो उनकी कुछ झलक मैं आपको इस पोस्ट में बताऊंगा। जैसे कि हमने बता दिया था कि पुनः उत्तरांचल में भाजपा से संबंधित सरकार बनेगी और वहां पर पुनः धामी जी को ही सरकारी पद यानी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे स्त्री वगैरह बनेंगे वगैरह वगैरह, वो सब बातें सब धरी रह गई। साथ ही साथ पंजाब के बारे में हमने बताया था कि पंजाब में कोई पगड़ीधारी ही सिख बनेगा जो कि मुख्यमंत्री बन सकता है, इतिहास रहा है। तो भगवत मान जो कि पहले से कंसिडर कर दिए गए थे बना दिए गए। पुनः एक और भविष्यवाणी हमने की थी कि राघव चड्ढा जी के बारे में क्या भविष्यवाणी थी वो मैं आपको बताता हूं और किस प्रकार से वो फलीभूत हुई है वो भी हम बता दें। और एक और भविष्यवाणी हमने की थी कि कुछ दिनों बाद सरकार कुछ ऐसा कर्म करेगी जिसकी वजह से देश में एक खास वर्ग, एक मुस्लिम समुदाय वर्ग सड़कों पर आ जाएगा। वो भी आजकल आप देख रहे हैं कि यूपी में किस प्रकार से या मध्य प्रदेश में किस प्रकार से नुपुर कंट्रोवर्सी जो आई है, नुपुर जी ने जो बयान दे दिया उसकी वजह से लोग सड़कों पे आ गए हैं। और इधर अगर हम इसको अपने वर्ग में कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने स्पोक पर्सनशिप से हटाया, इससे भी तनाव हिंदू वर्गों में बढ़ गया। तो पुनः वही बातें हुई और वही एक उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको अपने इस पोस्ट के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं। आप देखिएगा कि किस प्रकार से कुमार गणेश जी ने इतनी सटीक भविष्यवाणी की थी। ये बातें राजनीतिक जगत में दिल्ली में बहुत ज्यादा चल रही है। कुमार विश्वास जी की बात राघव चड्ढा के बारे में, राघव चड्ढा का राजयोग है, वो आदमी राज्यसभा में जा सकता है। ये बात मेरी उस तक पहुंचा दीजिएगा। बिल्कुल सर, ये एजिटी हम लाइव डालेंगे। एक बात आप दिल्ली वाले, आपका अगर परिचय हो तो निजी तौर पर पहुंचाइएगा। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं दाता हूं, आप और हम ज्योतिषी दाता याचक थोड़े, हमें क्या चाहिए। लेकिन एक पक्ष दूसरा, मैं राघव चड्ढा की ज़हीन बुद्धि का प्रशंसक हूं। नहीं, वो इंटेलेक्चुअल आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे लोग राज्यसभा में होने चाहिए। राज्यसभा ऐसे लोगों के लिए ही है, कुमार विश्वास जैसे अवसरवादियों के लिए नहीं है। राघव चड्ढा, ध्यान रखिएगा, बुद्धि से समझदार, और असल में क्या है, वो भारतीय राजनीति में जैसे होने चाहिए ना। देखिए अब किसके साथ क्या है वो एक अलग मैटर है ना। आप एक बात को आप समझिए, लिंकन, अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति बने तो अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया था। तो अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले उस व्यक्ति को अपना रक्षा मंत्री बनाया, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री था शायद, तो सेना ही संभालता था, जो उनका सबसे बड़ा आलोचक था विपक्ष में। तो साथियों ने कहा ये क्या कर दिया। अरे बोले यार, वही बात जो चाणक्य ने अमात्य राक्षस को चंद्रगुप्त का बनाया था ना अमात्य, देखो इसको वहां मेरा विरोध का दायित्व मिला तो इसने कितनी ईमानदारी से मेरा विरोध किया। इसका मतलब ये आदमी इतना ईमानदार है कि इसको जो काम दिया पूरी निष्ठा से करता है। दूसरी बात है, केजरीवाल पंजाब जाएंगे, अगर इस भाषा का आपका मतलब ये कि वहां मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसका जवाब मैं दे चुका हूं, पंजाब में पगड़धारी ही बनेगा। तो केजरीवाल ने अगर ऐसा सपना संजोया भी है, हालांकि ऐसी मूर्खता वो नहीं करेंगे क्योंकि इससे अपनी पूरी पार्टी का आधार ही खत्म हो जाएगा, ऐसा वो नहीं कर, लेकिन अगर संजोया है तो उसे रद्द कर दें। और राघव चड्ढा राज्यसभा में जाते दिख रहे हैं। नहीं, यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग बात आती है, जैसा कि मैं अक्सर फेसबुक पे सरकार के अपयश योग चल रहे हैं, अपयश योग, बदनामी के, मोदी सरकार की यानी केंद्र सरकार की, भारत सरकार की बात कर रहा हूं। दूसरा, अमित शाह जी के जो है वो भी अपयश योग चल रहे हैं। और 24 अक्टूबर से 6 महीने पहले का मतलब 24 अप्रैल से उनके अपयश योग प्रबल हैं। लेकिन इससे ये अपयश बढ़ेगा कैसे कि कोई बहुत बड़ा निर्णय होगा जिससे कोई खास समुदाय और खास संप्रदाय या खास कोई फिरका है वो आहत होगा, या जो भी हो वो सड़कों पर आएगा। और मुझे एक बार फिर से शाहीन बाग की तरह सड़कों पर, हिजाब बहुत छोटा सा मुद्दा है, मैं इसे बड़ा नहीं मान रहा, तो ये तो बात ही नहीं। हाँ ये नहीं, लेकिन सड़कों पर कानून और व्यवस्था की दंगों जैसी स्थिति मुझे दिख रही है।
भगवान ना करे ऐसा हो, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि मेरी ये भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो, लेकिन जो दिख रहा है मैं वो कर रहा हूं, बाकी तो वही जो राम रची रखा। तो वो कोई एक ऐसा निर्णय ये सरकार लेगी, गृह मंत्री के रूप में अमित शाह लेंगे, कोई और मंत्री नहीं लेगा। तो इसका मतलब या तो फिर वो हो सकता है कॉमन सिविल कोड हो, या ये हिजाब का मामला बड़ा विस्फोटक हो जाए, लेकिन फिर भी मैं इसे नहीं ले रहा, मार्जिन में मान ये लो नहीं, ये होता कॉमन नहीं। सिविल कोड या ऐसा ही कुछ एनपीपीआर, ये जो है एनपीआर है, मुझे ये भी इतना नहीं दिख रहा, तो बार बार घूम फिर के वही आ रहा है कि कॉमन सिविल कोड ही शायद, ये ज्योतिष कॉमन सिविल कोड नहीं बोल रही, वो तो कह रहे कोई संप्रदाय विशेष से जुड़ा मुद्दा ऐसा हो सकता है जो संप्रदाय विशेष माने हमारे अधिकारों का हनन या हम पर आक्रमण है, मतलब वो माने और सड़कों पर आ जाए, पूरा हिंदुस्तान नहीं आएगा। पीछे क्या था, किसान वर्ग आया, जाट नहीं किसान आया, वो शाहीन बाग में लोग आए। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से कुमार गणेश जी ने 16 मार्च की हमारी ये पोस्ट है उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया था कि राघव चड्ढा, जो कि राजनीतिक हलकों में ये हलचल चल रही थी कि क्या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पंजाब के बनाए जा सकते हैं, बहुधा दिल्ली सर्किट में ये भी था कि केजरीवाल जी के वो दामाद बन सकते हैं, उनकी पत्नी का एक वीडियो जारी हुआ था। बावजूद इसके उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ये राज्यसभा में जाएंगे, इनका राजयोग लग गया है। साथ ही साथ भागवत मान के बारे में भी इन्होंने सटीक जानकारी दी थी। इसके अलावा एक और मुद्दा जो मैंने बताया कि इन्होंने ये भी बताया था कि एक खास तरह की नीति के तहत कुछ समुदाय वर्ग आपका सड़क पर आंदोलन करने लगेगा, और अभी वो परिस्थिति बन गई नुपुर शर्मा परिकरण के बाद। वो भी पोस्ट आप देख सकते हैं। हमने 3 सीरीज कुमार गणेश जी की ली है, जिसमें तीनों में हमने कुछ ना कुछ भविष्यवाणी दिए हैं, वर्ल्ड वाइड भी दी है, इंडिया बेस भी दी है, और राजनीतिक हलकों की तो दी ही दी है। राजनीतिक विशेषज्ञ होने के साथ साथ कुमार गणेश जी न सिर्फ एक ज्योतिषीय योग्य विद्वान है, बल्कि अंक शास्त्री जबरदस्त तरीके से प्रेडिक्शन निकालते हैं। तो आप अवश्य ही पोस्ट देखिएगा। हमारे इस चैनल पे आपको किसी भी प्रकार की कोई लाभ लपेट वाली खबरें नहीं मिलती, जिसमें हम आपको सटीकता से ज्योतिष के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि ये सही होगा या नहीं होगा। होना ना होना प्रभु की इच्छा, प्रभु की हाथ पर है। हमारा प्रयास आप लोगों तक सही जानकारी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से पहुंचाने का रहता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरा सिर्फ ये कंसर्न था कि मैं आपको बताऊं कि हमारे चैनल ने, खासतौर से किशोर अश्लील चैनल ने, करीब मार्च महीने में जब इलेक्शंस की घोषणा के रिजल्ट आ चुके थे, लेकिन बावजूद ये नहीं घोषणा होती कि कौन बनेगा या कौन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा, ये सब डिटेल्स हमने उसमें दी। अगर आप लोगों ने ये पोस्टें नहीं देखी हैं तो कृपया करके कुमार गणेश जी की पूर्व प्रकाशित तीनों पोस्टें देखिएगा। ज्योतिष से चर्चा है, इमरान खान का भविष्य भी हमने बताया था, वो सब भी एज इट इज ही हुआ है। लेकिन संक्षेप में यहाँ मैं आपको पूरी क्लिपिंग्स नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो समय की बाध्यता को निर्भर करेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।